Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम यहाँ पे नॉन टेक्निकल मैथ्स के लिए यानी कि वाई ग्रुप के लिए हम यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। तो उसमें हम बात कर रहे थे अनुपात तथा समानुपात में। तो अपना ये यहाँ पे देखो कुछ बात की थी अपन ने बेसिक, दो पार्ट अपन कर चुके हैं। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट की आज बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने जो लैंग्वेज बेस्ड नहीं है। इसके साथ साथ ये जो है अपना आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, सब में ये सारे क्वेश्चंस जो है वो यूजफुल होंगे, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अपन विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो जो अपन बात कर रहे थे, किसी 30 लीटर विलियन में, क्वेश्चन है किसी 30 लीटर विलियन में दूध तथा पानी का अनुपात, किसी 30 लीटर विलियन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। तो यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश वाले सुन सकते हो, बोले देखना एक बार। इन अ 30 लीटर सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2। इफ 5 लीटर वाटर इज मोर एडेड इनटू द सॉल्यूशन देन नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैं आपको वही फॉर्मूले बताऊंगा जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और एक्चुअल में जो शॉर्ट ट्रिक है। हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, बुक्स में आपको मिलेगा हर क्वेश्चन के फॉर्मूले बनाए हुए। अगर वो कारगर होगा या यूजफुल होगा तो ही अपन जो है उसको वहां पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक बेसिक बात ये है, इतने सीधे क्वेश्चन में आप पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला लर्न करो तो बेकार है। रीजन क्या है, टोटल क्वांटिटी कितनी है 30 लीटर। अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करता हूँ तो अपने को दे रखा है मिल्क रेशो वाटर, वो दे रखा है अपने को 3:2। इस तरह से मिल्क रेशो वाटर कितना है 3:2। मैं बता चुका हूँ कि अपन की क्वांटिटी है अनुपात बी में 3:2 है। कुल क्वांटिटी दे रखी है, कुल मात्रा दे रखी है 30। तो अपन इसको बांट सकते हैं इनमें। अब देखो मैं क्या करूँ, दूध की मात्रा निकाल लो और पानी की मात्रा निकाल लो। दूध की मात्रा निकाल ली मिल्क, तो मिल्क का अनुपात कितना है 3 बटा कुल अनुपात 5। 100 रुपए बांटे थे अपन ए और बी में। कुल रेशो नीचे आता है, टोटल रेशो इनटू कुल क्वांटिटी कितनी है 30 लीटर। तो यहाँ से 5 से इसको कट किया तो 6 बार, यानी कि आ गया 18। क्या आ गया भाई 18 आ गया। 30 लीटर को बांटा अपन ने 3:2 में, तो 3/5 हो गया। 3/5 इसको 30 से गुणा किया तो ये आ गया 36 18 हो गया। अब अपने सवाल में कहा गया है, देखो मिल्क हो गया ये इतना और वाटर जो है, तो वाटर के लिए निकालने की जरूरत है कि क्यों निकालेंगे। 30 लीटर था टोटल, उसमें से दूध कितना है 18 लीटर, तो वाटर कितना बचा 12 लीटर। वाटर कितना बचा 12 लीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 5 लीटर पानी और मिला दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ 5 लीटर मोर वाटर इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन देन फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो अपन निकाल सकते हैं। देखो 3 और 2 का अपने पास अनुपात था, ये 18 हो गया। ये यहाँ से अपना कितना हो गया देखो 17 लीटर। तो अपना मिल्क और अनुपात आ गया वाटर का 18:17। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या आ गया, मिल्क और वाटर का रेशो आ जाएगा अपना 18/17। मिल्क और वाटर का रेशो आ गया अपना 18/17। तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाएगा 18/17। देखो इधर आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन ने क्या किया, मिल्क निकाल लिया, वाटर निकाल लिया। मिल्क की अमाउंट आ गई अपने पास 3:2 से डिवाइड करके अपन ने निकाला 18 आ गया। और पानी के लिए निकाला तो पानी कितना है 12 लीटर अपन ने निकाल लिया था। 12 लीटर में 5 लीटर पानी और मिला दिया तो 18:17 अपना आंसर आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन देखना एक बार। किसी 28 लीटर विलियन में शराब तथा पानी का अनुपात 3:4 है। किसी 28 लीटर विलियन में शराब तथा पानी का अनुपात 3:4 है, तो कितनी शराब और मिला दी जाए ताकि अनुपात समान हो जाए। कितनी शराब और मिला दी जाए ताकि अनुपात समान हो जाए। वापस से सेम क्वेश्चन इंग्लिश वाले सुन लो। इन अ 28 लीटर सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज 3:4। How much alcohol should be added into the solution so that this ratio becomes equal। ये क्वेश्चन है। तो देखो क्या होगा, अल्कोहल और वाटर का रेशियो अपने को दे रखा है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है 3:4। ठीक है, वाटर का ज्यादा होगा अल्कोहल का कम होगा। तो यहाँ पे अल्कोहल फाइंड करना है अपने को। अल्कोहल बता रखा है अपने को, तो अल्कोहल में, इसमें अल्कोहल में देखो एक बार अल्कोहल यहाँ से निकालोगे तो अल्कोहल कितना हो जाएगा 3। अल्कोहल का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 7 इनटू टोटल क्वांटिटी 28 लीटर। 7 से इसको कट किया 4 टाइम्स, यानी कि 12 लीटर जो है अभी
अल्कोहल है प्रेजेंटली। अब ये इसमें करने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल अपने पास आगे 12 लीटर है, तो वाटर मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा। 28 लीटर टोटल था, उसमें से 12 लीटर क्या है शराब, तो बचा हुआ क्या रहेगा पानी, तो ये हो गया 16 लीटर। अगर ये चीज समझ जाओगे कहीं भी नहीं अटकोगे, किसी भी सवाल में नहीं अटकोगे। नहीं तो इस क्वेश्चन के लिए भी अलग फॉर्मूला याद करोगे, इस क्वेश्चन के लिए भी अलग फॉर्मूला याद करोगे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो देखो यहाँ से ये 16 लीटर आ गया, ये 12 लीटर हो गया अपना। अब यहाँ से अपने क्या करना था, कितना अल्कोहल, कितनी शराब और मिला दी जाए कि ये अनुपात समान हो जाए। अनुपात समान हो गया तो मतलब क्या होगा कि जितना अल्कोहल है उतना ही क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। वाटर कितने लीटर है, 16 लीटर। अल्कोहल कितने लीटर है, 12 लीटर। तो कितना अल्कोहल और मिला दो इसमें भाई, 4 लीटर अल्कोहल और मिला दें, डायरेक्टली दिख रहा है अपने को 1:1 लाने के लिए। कितना लीटर अल्कोहल और मिला दूं, 4 लीटर। तो 4 लीटर शराब और मिला देंगे तो टोटल शराब भी कितनी हो जाएगी, टोटल शराब भी कितनी हो जाएगी, 16 लीटर। तो अब 16 लीटर ही तो पानी है और 16 लीटर ही क्या है, शराब है, तो इनका अनुपात क्या हो गया, समान, रेशियो बिकम्स इक्वल। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सेम क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, वही लैंग्वेज वाली, ये एक बार समझ लेना आपने अच्छे से। किसी विलयन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:5 है। कोई सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन इज 3:5। यदि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, इफ 5 लीटर मोर मिल्क इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। देन दिस रेशियो बिकम्स 2:3। तो शुरुआत में कितना दूध था, देन इनिशियली हाउ मच मिल्क वाज प्रेजेंट, ये हमें करना है। पहले दे रखा है दूध तथा पानी का अनुपात 3:5 है, बाद में क्या किया है, 5 लीटर दूध और मिला दिया, तो दूध तथा पानी का अनुपात हो गया देखो अपना मिल्क और वाटर जो है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये क्या दे रखा है अपने को 3:5, ये स्टार्टिंग में दे रखा है। ठीक है, बाद में क्या किया, 5 लीटर दूध और मिला दिया, तो 5 लीटर और मिला दिया है दूध, तो ये अनुपात कितना हो गया, 2:3। देखो यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी अब की बार अपने को नहीं दे रखी है, टोटल क्वांटिटी अपने को नहीं दे रखी है। मान लें कि टोटल क्वांटिटी को मैंने मान लिया टी, क्या मान लिया टी, टी फॉर टोटल क्वांटिटी। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि वो 3T, और इसको अपन मान लें, या मैं कह सकता हूँ देखो टी हटाओ, तो मैं एक बार के लिए इसको मान लो कुछ भी के मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से मिल्क की जो मात्रा थी उसको तो मान लिया 3K, और जो वाटर था उसको मान लिया मैंने 5K। मैंने एक बात बताई थी कि ऐसे तो अपन क्या करते हैं, जैसे मिल्क अपॉन वाटर था अपना, तो 3:5 से पहले तो मिल्क को 3 मान लिया और वाटर को 5 मान लिया। तो मैंने वही बताया था आपको कि जब रेशो निकालना होता है तो अपन ये काम करते हैं। यहाँ पे सवाल में कहीं भी अनुपात निकालना है कि लास्ट में रेशो निकालना है कि रेशो नहीं निकालना, मात्रा निकालनी है, अमाउंट निकालना है। तो इसलिए अपन ऐसा नहीं कर सकते कि मिल्क को 3 मान लिया, वाटर को 5 मान लिया। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी एक कांस्टेंट के लेना पड़ेगा। अगर भूल गए तो वापस समझ लेना, a/b बराबर 3/4 ही बताया था मैंने। तो इसका मीनिंग कभी भी ऐसे ही नहीं होता कि a का मान 3 होगा, b का मान 4 होगा। मैंने बताया था कि हो सकता है कि 12/16 हो और कटने के बाद 3/4 बचा हो। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, इसको 3 के मानेंगे और 4 के मानेंगे। ये के वो होगा जो कट गया, कौन कट गया, यहाँ से 4 से भाग दिया अपन ने तो 3 बार, और 4 से भाग दिया तो 4 बार, यानी कि के का मान कितना हो जाएगा, 4। वैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि शुरुआत में 3 के तो मिल्क था, दूध था, और 5 के क्या था, पानी। ये तो मिल्क हो गया, ये पानी हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए, शुरुआत में दूध कितना था 3 के, पानी कितना था 5 के, मैंने दूध कितना मिलाया 5 लीटर और मिला दिया, 5 लीटर दूध मिलाया तो दूध कितना हो गया 3K + 5, दूध कितना हो गया 3K + 5, पानी में कुछ नहीं किया है, पानी होगा वही है 5K, ऐसे कैसे बराबर। तो रेशो कितना हो गया, अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। रेशो कितना हो गया, 2:3 हो गया, 2/3। ठीक भाई, अब क्या करूँ, अगर मैं के निकाल लूँ तो मैं सब निकाल सकता हूँ, बाद में कितना दूध था, पहले कितना पानी था, पहले कितना दूध था। के निकालने के लिए क्या कर लूँ, यहाँ से वज्र गुणन, ऐसे कर लेंगे वज्र गुणन। वज्र गुणन किया, देखो 3 से इसको गुणा किया तो 9K + 15, 9K + 15 बराबर 10K। 5K इधर जाके गुणा हुआ तो 2K 10K हो गया। तो K का मान अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से, 9K को इधर भेजोगे तो K कितना आ गया, 5। K कितना आ गया भाई, 5 आ गया K। तो K अगर 5 है तो देखो शुरुआत में दूध कितना था 3K, तो 5 से गुणा किया तो 15। शुरुआत में दूध कितना था 3K,
तो 5 से गुणा किया तो 15। अगर पानी पूछते शुरुआत में तो 5 से गुणा करते तो 5 इंटू 5 कितना हो जाता, 25 हो जाता। शुरुआत में देखते तो 5 इंटू 5 कितना हो जाता, 25 हो जाता। शुरुआत में दूध है 15, शुरुआत में दूध पानी है 25। अगर सवाल में कहा जाता कि बाद में कितना दूध है, तो बाद में दूध कितना हो जाएगा, शुरुआत में कितना है 15, फिर मैंने क्या किया 5 लीटर दूध और मिला दिया, तो बाद में दूध कितना हो जाएगा 20 लीटर। तो ये बात समझना, इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, क्वेश्चन रट लिया जाता है शुरुआत के हिसाब से, क्वेश्चन रट लिया जाता है। इसका एक प्लस माइनस करके फॉर्मूला होता है, मैं लिखवा दूंगा आपको वो, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे एक साथ तब उसमें दूंगा मैं वो चीजें, उनसे वो हमको नहीं रटने हैं क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो शुरुआत के हिसाब से फॉर्मूला होगा, उसी में आपको मिलेगा कि अगर ये पूछा गया कि बाद में कितना होगा तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला वहाँ मिल जाएगा। फॉर्मूले नहीं रट रहे हैं अपन, मेन बात समझ रहे हैं, अगर ये समझ गए तो इसमें बहुत इशू ही नहीं है, यूं हो जाएगा प्रैक्टिस से अपन आराम से 3-4 सवाल भी आप ऐसे कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा करने में। तो मिल्क और वाटर के लिए अपन ने निकाला तो के की वैल्यू निकल गई, के की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 15 और 25 अपना आ गया, जो भी पूछा जाएगा अपन आंसर दे देंगे। देखो आगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे हैं, लेकिन फर्क है यहाँ पे जो मैं बताऊंगा। अब देखो एक बात, किसी विलियन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। इन अ सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:1। यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इफ 5 लीटर मोर वाटर इज एडेड इनटू द सॉल्यूशन देन रेशियो बिकम्स 5:2। तो ये अनुपात 5:2 हो जाता है। तो शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी है? सेम सवाल है, ऐसे अपने यहाँ पे दिए थे 2 रेशियो देके और तीसरा अमाउंट पूछा गया था, लेकिन इस सवाल में ध्यान से देखना, देखो मिल्क और वाटर इसका अनुपात कितना है भाई, 5:1 है। बाद में क्या किया है, पानी मिला दिया गया, देखो पानी का अनुपात कितना है यहाँ पे 1 और दूध का अनुपात कितना है शुरुआत में 5। अब क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया 5 लीटर पानी और मिला दिया, इधर से मिला दो 5 लीटर पानी और मिला दिया मैंने इसमें, ठीक है। 5 लीटर पानी अगर और मिलाता हूं मैं, तो अपने उस सवाल में दे रखा है कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ये रेशियो बन जाता है 5:2 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि 5 लीटर, पहले भी 5 था इसका अनुपात दूध का, और बाद में भी अनुपात कितना है 5। पहले वाले सवाल पे आओगे, देखो एक बार, पहले वाले सवाल में दूध का अनुपात कितना था 3 और बाद में दूध का अनुपात कितना था 2, पानी का अनुपात कितना था 5 और बाद में अनुपात कितना था 3, यानी कि दोनों ही अनुपात परिवर्तित हो रहे थे, चेंज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूध का अनुपात वही है जो पहले था, दूध का अनुपात वही है जो पहले था, फर्क किसमें पड़ा है, केवल पानी के अनुपात में। तो इसका मतलब क्या हुआ सीधा सा कि पानी का अनुपात देखोगे, देखो एक बार, तो पानी का अनुपात पहले 1 था यहाँ पे, इस 1 से 5 लीटर पानी मिलाने पर ये कितना हो गया 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 अनुपात बढ़ रहा है ये फिक्स है भाई, ये कांस्टेंट है, तभी अपन ऐसा कर पा रहे हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा उस सवाल की जैसे, तो ऐसा नहीं कर पाओगे। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 1 अनुपात क्यों बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, क्योंकि मैंने ये 5 लीटर पानी इसमें जोड़ दिया। तो सीधी सी बात ये हो गई कि 1 अनुपात जो है, 1 अनुपात जो है वो 5 लीटर के बराबर है, ये अपन ने वहां से पढ़ लिया है। 1 अनुपात किसके बराबर है, 5 लीटर के। शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, शुरुआत में दूध का अनुपात कितना था 5, 1 अनुपात किसके बराबर, 5 लीटर के बराबर, तो 5 अनुपात किसके बराबर होगा, 5 इंटू 5 बराबर 25 लीटर, 5 इंटू 5 बराबर 25 लीटर। तो अपने को वो नहीं मानने की जरूरत कि यहाँ पे 5k और k माने, फिर बाद में करोगे तो 5k/k+5 हो जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, उसमें बड़ी बात नहीं है, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे डायरेक्टली, बट इसमें एक रेशो कांस्टेंट है अपना, ये वाला अनुपात जो है नियत है, इसलिए अपन ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ, तो फिर आगे देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट, किसी विद्यालय में 540 विद्यार्थी थे, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, यदि 1/6 लड़के तथा 1/4 लड़कियां विद्यालय से बाहर गए हों तो कितने विद्यार्थी बाहर चले गए। क्वेश्चन समझ लेना भाई। इन a school there are 540 students. The ratio of boys and girls was 5:4. If 1/6 of boys and 1/4 of girls left the school, yeah, went out from the school,
देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वेंट अप। अपने को ये बताना है कि 540 स्टूडेंट थे पहले, तो उनका रेशो कितना है, लड़कों लड़कियों का 5:4 है। लड़कों के 1/6 लड़के और लड़कियों की संख्या के 1/4 लड़कियां बाहर चली गई। तो अपने को ये बताना है कितने विद्यार्थी बाहर चले गए। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली 540 में से लड़के और लड़कियां निकाल लूं मैं। अनुपात कितना दे रखा है, 5:4। तो बॉयज लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात अगर अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो, बॉयज रेशो गर्ल्स वो है 5:4, इस तरह से ना। तो 5:4 जो है, ये 5:4, 540 को इसमें बांट दे अपन, तो बॉयज का जो नंबर है वो 5 बटा अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 9। सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल क्वांटिटी कितनी, 540। 9 से काटा देखो 6, 60 बार, 60 इंटू 5 300। यानी कि विद्यालय में बॉयज कितने हैं, 300, और गर्ल्स निकालना है तो गर्ल्स के लिए निकालोगे तो गर्ल्स का रेशो कितना है, 4। अब रेशो निकालने की जरूरत नहीं, टोटल 540 थे, उसमें से 300 क्या हो गई, लड़कियां। 540 टोटल थे, जिसमें से बॉयज कितने हैं, 300, तो गर्ल्स कितनी बच गई, 240। गर्ल्स कितनी बच गई, 240। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1/6 ऑफ बॉयज एंड 1/4 ऑफ गर्ल्स, इनकी 1/6 लड़के, तो लड़के कितने हैं, 300, और कितने, 1/6, तो 300 इंटू 1/6 किया, 6 से काटा 50 बार, यानी कि 50 लड़के बाहर चले गए। ठीक भाई। गर्ल्स, गर्ल्स की कितनी गर्ल्स बाहर गई है, 1/4, तो 1/4 से इसको गुणा किया 240 को, तो 4 से इसको काटा 60 बार, यानी कि 60 लड़कियां बाहर चली गई। 50 लड़के चल गए और 60 लड़कियां चली गई। 50 तो लड़के और 60 लड़कियां, 50 लड़के 60 लड़कियां। क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में लड़के भी आ जाएंगे लड़कियां भी आ जाएंगी। 50 लड़के 60 लड़कियां, यानी कि टोटल कितने बाहर चले गए, 110 वेंट आउट फ्रॉम द स्कूल। विद्यालय से 110 विद्यार्थी बाहर चले गए। ठीक भाई। देखो आगे नेक्स्ट। किसी विद्यालय में, ये सवाल पूछ लेते हैं एक बार। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि 100 लड़कियां विद्यालय छोड़कर चली जाती हैं, यदि 100 लड़कियां विद्यालय छोड़कर चली जाती हैं, तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या होगी, तो शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या होगी, देखो एक बार। इफ ratio of boys and girls in a school is 4:5, if 100 girls left the school, then this ratio becomes 6:7. If 100 girls left the school, then this ratio becomes 6:7. Find number of boys in school. Find number of boys in school. तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी, देखना बेटा एक बार ध्यान से। स्टार्टिंग में अपने को रेशो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का। बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है, 4:5। शुरुआत में कितना रेशो है, 4:5। ठीक भाई। अब अपने टोटल पता नहीं है, अब की बार इसमें टोटल नहीं दे रखा, तो टोटल नहीं दे रखा तो मैं जैसे पहले सवाल किया था, इसको क्या मान लूं, 4 के और 5 के, 4 के तो लड़के और 5 के लड़कियां हैं। सवाल कह रहा है आगे कि यदि 100 लड़कियां विद्यालय छोड़कर चली जाती है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो ये अनुपात क्या हो जाता है, 6:7। यानी कि बॉयज कितने थे, 4 के, और लड़कियां कितनी थी, 5 के, में से कितनी चली गई, 100। तो अनुपात कितना हो गया, 6/7। अनुपात कितना हो गया, 6/7। ये समझ जाओगे बेटा, 10 सवाल भी अगर मैं कराऊंगा इस लैंग्वेज वाले, तो लैंग्वेज पे पकड़ हो जाएगी आपकी। कोई सा भी सवाल फिर आएगा, आप कहीं भी नहीं चूकोगे। विदाउट फॉर्मूले अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला अपने को याद नहीं करना पड़ रहा है, आप बिना फॉर्मूले कर रहे हो। अगर ये चीज पकड़ लोगे तो ये बहुत बेसिक है। अगर आपको आगे भी चाहिए तो चैनल से जुड़े रहोगे अगर, तो आगे भी बहुत सारी चीजें करवाऊंगा। बट मेनली ये जो है अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से ये चीज अपने को अच्छे से आनी चाहिए, तब अपन करेंगे। देखो आगे 7 4 द कोई क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, बस गुणन किया था, 7 से 4 को गुणा किया तो 28 के, तो ये हो गया बराबर। इस पूरे को इधर ले जाओगे तो 30 के माइनस 600, 30 के माइनस 600। देखो इस 28 के को इधर भेजा, 600 को इधर भेजा, तो उधर तो रह गया 2k और उधर हो गया 600, यानी कि k का मान अपना कितना आ गया,
के का मान कितना आ गया इसमें अपना, के का मान कितना आया इसमें 2 के बराबर 600, तो के का मान कितना हो गया 300, के का मान कितना हो गया 300 हो गया ना। के आ गया तो सब काम हो गया अपना, के आ गया तो सब काम हो गया। क्या पूछा गया शुरुआत में लड़कों की संख्या, शुरुआत में लड़के पूछे चाहे लड़कियां पूछे, कितने लड़के थे 4 के का मान कितना आया 300, तो लड़कों की संख्या निकालनी है। 4 इंटू क्या कर दूं मैं 300, तो 4 इंटू 300 कितना हो गया भाई 1200। और अगर 5 इंटू के करना है, अगर क्या पूछी जाती लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी हो जाती 1500। हमसे क्या पूछा है शुरुआत में कितने लड़के थे 1200, शुरुआत में कितनी लड़कियां थी 1500, बाद में कितनी लड़कियां थी 1400, क्योंकि 100 लड़कियां क्या कर गई विद्यालय छोड़कर चली गई। तो आप ऐसे करोगे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कोई इशू नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, तो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे कि अपन ने करें 5 6 7 जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और करेंगे अपन, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बट ये जो है ये बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेंगे, दूध पानी दूध शराब, ये इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा होंगे बुक्स में भी कहीं भी। मैं अभी भी कह रहा हूँ फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला एग्जाम में नहीं होगा, उससे उससे होगा इससे ही। बहुत इजी है, क्वांटिटी को डिवाइड कर लोगे, जो भी कहा गया है वैसे निकाल लोगे। और सवाल कराऊंगा मैं आगे। अभी तक आपके जो भी क्वेश्चन करवाए, कल जो करवाए थे, परसों जो करवाए थे, परसों ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे थे पिछले वाले वीडियो में, फर्स्ट नंबर के वीडियो में पार्ट फर्स्ट में ज्यादा नहीं किया था। सेकंड पार्ट में मैंने सारे न्यूमेरिकल वाले जो डायरेक्टली होते हैं, जिनमें कोई थ्योरी नहीं होती, लैंग्वेज नहीं होती, वो क्वेश्चन लिए थे। आज ये किए अपन ने, तो इनको तीनों पार्ट को आप अच्छे से देखो। आगे नेक्स्ट पार्ट में अपन फिर करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।